बिहार की सियासत प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बदलते रहती है और हर खबर एक नया मोड़ लेकर आती है। मगर बिहार का कनेक्शन जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम से मिलाकर जोड़ा जाता है तो यह अनुमान लगाया जा रहा है और इसकी पूरी दावा किए जा रहे हैं कि 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। मैं अभी लेकर आया हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन रहेंगे 10 मार्च के बाद या 10 मार्च के 11 मार्च के बीच में क्या कुछ फैसले होंगे। इन तमाम मुद्दों पर मैं अभी बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या है कयासों का बाजार और राजनीति हलचल में मुख्यमंत्री पद को लेकर किस पार्टी में है हड़बड़ी या फिर कौन से लोग बनेंगे बिहार के नए सरताज, या फिर ये बातें यूं ही चलती है कि जिस प्रकार से मीडिया के हवाबाजी द्वारा हवा भरा जाता है यह उसकी खबर है। यह उसकी खबर है जहां से कई राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिसिसर अपने आप को प्रमोट करके नए नए मुख्यमंत्रियों के नाम को पढ़कर नई नई कह सकते हैं कि खबरें भी बनाने में मशगूल हैं। ये बातें हैं बिहार की सियासत में चल रही खींचतान की। ये बातें हैं बिहार की सियासत में चल रही नीतीश कुमार की विदाई की बातें हो रही है कि नीतीश कुमार जो पिछले 1.5 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं वहां से अब उनका बदलाव देखा जा सकता है। तो ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं बिहार की राजनीति में और चल रही है एनडीए की खींचतान के बीच नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी की। बातों के पीछे बातें हैं और हर बात के आगे भी कुछ बातें होती है, मगर ये बातें सही है या गलत इसका दावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जब 2020 के नवंबर में 10 नवंबर के बाद जब वह शपथ लिए 7वीं बार और चौथी बार जब उनकी चेहरे पर एनडीए सहित या कह सकते हैं कि एक बार महागठबंधन के तहत तो चौथी बार नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में बहुमत आई, वहीं इस बार जो बहुमत आई तभी से यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। मगर इन 15 महीनों में ये बातें साफ हो गई कि नीतीश कुमार ही अभी तक बिहार के सबसे ताकतवर नेता हैं। यह इसलिए क्योंकि वह 43 सीटें लाकर जब बिहार की सियासत में उनकी धमक सुनाई देती है और जब प्रधानमंत्री तक उनके असली समाजवाद और सही समाजवाद को लेकर जब उनके नाम को आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में लोहिया, जेपी और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है तो फिर ये बातें भी तय हो जाती है कि नरेंद्र मोदी कहाँ तक नीतीश कुमार को पसंद कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी धूर विरोधी रहे हों, हो सकता है कि उनकी विचारों में कोई समानता न हो, मगर राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को मानने वाले लोग इतने देखे गए हैं कि पूछिए मत। उनका नाम राष्ट्रपति के लिए चल रहा है और प्रधानमंत्री के लिए भी, मगर ये ख्याली पुलाव बातें हैं या फिर इन बातों में कोई सच्चाई भी है वो मैं अगले एपिसोड में लाऊंगा। मगर फिलहाल ये बातें हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी से 2 नाम चल रहा है, एक नाम तो काफ़ी पहले से दौड़ रहे हैं, वह है बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री नित्यानंद राय। जी हाँ, वही नित्यानंद राय जो हाजीपुर से लगातार विधानसभा भी जीत कर आए थे, उसके बाद 2014 में लोकसभा जाते हैं, मगर 2016 में 2015 विधानसभा के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बिहार का कमान सौंप दिया जाता है। यह कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव जब यहाँ आए थे तो उनकी नज़र नित्यानंद राय पर थी, वह नित्यानंद राय को प्रमोट करना शुरू कर दिए थे। मगर 2019 में भी जब वह चुनाव जीतकर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं तो कयास यह लगाया जाता है कि 2020 विधानसभा में नित्यानंद राय बीजेपी प्रमोट कर सकती है नित्यानंद राय को, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। नीतीश कुमार के ही चेहरे पर अंततः विश्वास दिखाई दी और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बहुमत किसी प्रकार से आ गई। अब बात हो रही है नित्यानंद राय की। क्या बीजेपी 10 मार्च के बाद नित्यानंद राय के चेहरे पर मुहर लगाएगी और नीतीश कुमार को अलग अलग जो बातें चल रही है उस पर कुछ बातों को लेकर सहमति बन जाएगी।
वह है राष्ट्रपति के लिए, वो मैं राष्ट्रपति के अगले भाग में सुनाऊंगा। मगर एक नाम जो और चल रहा है मुख्यमंत्री के लिए, वह है सम्राट चौधरी, जो राष्ट्रीय जनता दल में भी कभी रहे, शकुनी चौधरी के बेटे हैं और अभी पंचायती राज मंत्रालय का काम देख रहे हैं, यानी बिहार सरकार में अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं सम्राट चौधरी। अब उनका नाम मुख्यमंत्री को लेकर चलाने वाले लोग चला रहे हैं, मगर एक कयासों में उनका नाम भी है। मगर सुशील मोदी राज्यसभा सांसद जा चुके हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में उनकी वापसी होती है या नहीं। वैसे नीतीश कुमार की सरकार की गिराने की खबरें मैं पहले भी कह चुका हूं कि पहले भी चल चुकी है, अभी भी चला रहा हूं, मगर ये बातें, कई बातें नीतीश कुमार पर निर्भर करती है। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि उसके बाद नीतीश कुमार के नाम को लेकर तय होगा? वैसे नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि फैसला रहा है या पॉलिटिकल स्टाइल रहा है, उनकी ताकत को कम नहीं समझा जा सकता है और कम नहीं आंका जा सकता है। वह इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर राजद की ओर से उनको समर्थन मिल चुका है और कई बातों पर, कई चीज़ों पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ हो जाती है, मगर जब बिहार में मुख्यमंत्री की बात आती है तो वहां पर तेजस्वी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। तो नीतीश कुमार के सामने दुविधा उत्पन्न है कि वह सरकार में रहेंगे या फिर बचाने का कोई और जुगाड़ करेंगे। ये 10 मार्च की बातें हैं, ये 10 मार्च का कह सकते हैं तारीख दिया गया है। तमाम खबरें चल रही है सप्ताह भर से। हमने भी सोचा कि एक खबर हम भी चला दें कि क्या कुछ होगा कयासों के बाजार में, राजनीतिक समीकरण कहां पर जाकर थमेगी, लोगों की गपशप की बातें और भी तमाम चीजें। फिलहाल नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी पर ये बातें हो रही थी, मगर एक बातें और है कि बीजेपी में जिसका नाम कह सकते हैं कि पहले से मीडिया में चल रहा होता है, वैसा नाम कोई सामने नहीं आता है। ऐसा कई बार देखा गया है। संगठन, सरकार और पार्टी देखने वाले लोग वो नाम बदलने में माहिर होते हैं। फिलहाल मैं लाऊंगा अगले भाग में कि नीतीश कुमार की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात बनने की बातों में कितनी सच्चाई है और कहां से उठी और क्या कुछ चल रहा है। बिहार की मुख्यमंत्री की खबरों को लेकर आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है और 3.5 दशक से ज़्यादा का राजनीतिक सफ़र उनका हो चुका है और लगभग 4 दशक से ज़्यादा समय से वह बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, छात्र राजनीति से आए हैं। वो तमाम बातें भी मैं सुनाऊंगा अगले भाग में। अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।